कुर्सी कुर्सी चंदूलाल बेटा कुर्सी पर बैठिए बराबर वही चंदूला है या चंदूलाल बताइए बेटा ठीक हो क्योंकि किसी ने कहा बच्चे ठीक हैं मतलब के लिए है कोई बात की दिक्कत हो बताइए पैसे वैसे हैं घर पे चलिए ठीक है ऐसा है तुम तो जानते हो तुम्हें छोटे भाई की तरह अपने मानते हैं और इलेक्शन जो है आ चुका है इलेक्शन की चर्चा होने लगी है ऐसा करता हूँ कि अब की बार तुम्हें प्रधान में बनाना चाहता हूँ ठीक रहेगा ना पैसे मैं लगाऊंगा हाँ ठीक है पैसे मैं लगाऊंगा और प्रधानी तुम करोगे ठीक है ना चलो 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 देख चंदूलाल को मोहरा बना दिया गया। अगर गलत कह रहे हो तो हाथ उठाकर बता दीजिए कि तुम्हारे जिला में ऐसे हजारों प्रधान हैं जो प्रधान नाम के लिए है प्रधानी कोई और करता है वो बाबा साहब के नहीं वो तुम्हारे गुलाम है गुलाम क्योंकि वो हक अपने अधिकार लेना नहीं चाहते नहीं तो वैसे कोई बात नहीं अरे प्रधानी बन जाओ तब तो खून गर्म कर ले अपने अनेकों संगठन चलते हैं उनसे मिलो अधिकारी से बात करो कि मैं प्रधान हूँ मैं किसी की गुलामी में प्रधानी नहीं करूंगा लेकिन क्या करें वो गुलामी खुद झेल रहे हैं याद रखिए अब चंदू को मोहरा बना दिया गया इधर जो अपने समाज के लोग सीट ऐसी हुई ना तो अपने समाज में एक चीज बड़ी निराली होती है कि ऐसी का जब चुनाव आता है तो जिनके घर 250 ग्राम आटा ना हो तो प्रधान ही भाव के बात की हुई जाती खड़े घर घर में हो जाएंगे तो देखिए अपने समाज के लोग इस प्रधानी के बारे में क्या चर्चा करते हैं जरा गौर कीजिए चलते रहिए भैया चलते रहिए हेलो भैया आओ भैया संतोष भैया बताओ भैया तुम्हें बनाना चाहता प्रधान जी तुम बने अरे भैया तुम क्या बात कर रहे हो वैसे ठाकुर के सामने कैसे हम लोग प्रधानी जीते तुम जानते हो अपने समाज के लोगों को वो पौवा सौवा पिला देता है सब उसके वोट डाल देते हैं बेरन हमें प्रधानी से कोई मतलब ना जैसे समझे कैसे सही उनकी चली गई क्यों अब की सीट ही बदली गई अब की तुम्हें निर्विरोध चुन दो वैसे करो चुनाव के लिए तैयारी करो तैयारी का करें पैसा ऐसा है ना भैया खेत बेच दो 6 बीघा खेत बेच दे और कोई उनके उसमें खड़ो कोई नहीं तुम्हें खड़ो कर मैं को खड़े कर तुम्हारी वोट नहीं है देखो कैसे वोट खर्चा तुम लेकिन तुम खेत बेचो नहीं है तुम हम जाए से बात कर लेंगे अरे भाभी हाय भैया और प्रधानी ठीक है ऐसा करा आज भैया प्रधानी चुनाव लड़वा दे तो कुछ रुपये पे तलाश करवा दो हाँ मैं को बर्बाद कर दे बर्बाद का प्रधानी नहीं बन जाइए यार पैसा कहाँ खेत बेच दे 6 बीघा देखो कैसे शिक्षा दे हमें प्रधानी ना चाहिए भैया तुम बेचो बेच दे खरीदिए क्या अरे हमें ही खरीदनी यार बहुत हरामी आदमी अरे यार तो बेच तो खरीदे इनने भी तय कर लिया कि चाहे जब शेष आई गई हमारी तो चाहे कुछ भी हो जाए हम भी प्रधानी अब लड़नी है तो लड़नी इधर भूपेंद्र सिंह का पर्चा 83 साल पर्चा बांट रहे हैं देखिए अपने अपने नारा लगाए रहे हैं मौज मस्ती ले रहे हैं भाई
दियो हमें खटिए खटिया पर दियो देखो रामू दत्त जीता होगा है भाई दियो बुआ तुम हमें खटिए हां भैया तुम्हारे देवा देव देगा हमको लियो आप ही दियो अच्छा पर दे अल्लाह खटिया पकड़ खटिया में दियो हां खटिया पर देखो अल्लाह बहुत देखो बस ये मुंह के तो उठे इन्हीं का जब वो ऑर्डर भैया श्यामू तुम्हारे दे हाथ में श्यामू भैया चाची को तुम्हारी देवाई चाची को तुम्हारी देवाई ले मम्मा करके जाए के लगाइयो देख के मोहर काय है समझ आ गया क्या अरे जान की भैया पुकार रामो दत्ता अब की बार रामो दत्ता हारेंगे खबरी में अब हमारे ये बुआ वोट तो बनी है वो देना जरूर वोट यहाँ पे चमचले बना के पोस्टर यहाँ पे पोस्टर रहेगा चिपकाना यहाँ पे तो अच्छो लगी है ये अब सही लगी ना बराबर तुम चाहता कुछ बोल सुनो अगर तुम श्यामू सपोर्टर हो तो हाँ यहाँ रामू सपोर्टर बेगर लगी है हैनिक लगी देख बेगर हैनिक लगी हैनिक नहीं लगी तो तुम्हारी कोई प्रधान बनी मरे जा सपोर्टर ये सत्य है या झूठ है प्रधान घर पर बैठ कर मौज मस्ती लेता है और सपोर्टर बेचारे मरे जाते नहीं मिलते लेते खटिया में दिख पाई वीडियो बना ले वीडियो बने चंदू दत्ता भी लगा है आधार पाल बोलो नहीं चंदू दत्ता का काम है कि नहीं मेरे रिपोर्ट का दारू फ्री फ्री चंदू दत्ता जीतेंगे सबके लिए फ्री करवाएंगे एक एक साड़ी दी बहुत ही करिया एक पायल मिलेगी एक ड्रेसर मिलेगी एक सोने की चैन मिलेगी सबको देखा समस्त ग्राम वासियों को निवेदन है ये तो सब चिल्लाते रहे बात हमारी दो ध्यान हमें वोट दिया
हेलो चाची वोट दे चंदूलाल खड़े हैं। अरे चलो ना वहाँ बैठे ना। चुनाव चिन्ह देख लो लाठी है। अरे वही बात आ गई। देखिए चंदूलाल को लाठी में तोड़ देना है। हेलो हेलो जैसे सेवा करते आए हैं अभी देखा तो वैसे ही सेवा करते रहेंगे। भूपेंद्र सिंह के आते ही ये सब भाग गए, इसीलिए इस केस का टाइटल रखा गया कि दिल शेर का सोच आप लोग गीदड़ का। 2-2 क्वार्टर 2-2 किलो मुर्गा और होली के टाइम पे बकरा फ्री होगा। और चाची आपके लिए सोने के कुंडल बाला फ्री। और जब वोट डालने आओगी तो झालर भी साथ। लेकिन वोट ठाकुर भूपे को चंदूलाल को ही देना। चचा लाठी देख लेना, लाठी ना बोलना। चंदूलाल की ही लाठी है और चंदूलाल को भारी मतों से विजयी बनाना है। इधर इनको इनसे ना मतलब 18 साल के है नहीं होने नहीं लगाए पर्चा लेने के लिए। इधर चाची लोगों को पर्चा दे दो। चाची लाठी चुनाव चिन्ह है चंदूलाल का, लाठी में ही मोहर लगाना है। और लड्डू फ्री, पनीर जल्दी खाएगा, मुर्गा फ्री। खाली ना बता दे भूपेंद्र सिंह के। चंदू रद्दा को चुनाव चिन्ह लाठी है और लाठी में भारी मतों से विजयी बनाना है। इस इलेक्शन में चाहे जितना पैसा लग जाए क्यों ना, लेकिन चुनाव मुझे हर हालत में जीतना है। मेरे चंदुआ को जीतना है। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए पंचशील दरबार की, बोलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लाइन लगा लो वोटर वाले, वोट डालने वाले लाइन में आ जाओ, जल्दी जल्दी वोटिंग हो। आप पीछे अब लगा हुआ आ जा आप वोट पकड़ चलो लाइन से चलते रहो। मुर्गा घुटियो अब वोट का लुटरा। अरे पिछले आदमी को मत रही। पहली चाचा करने की पहली आई फोन सही डाले तो हटिए जावे का साथ मामा गांव अपने घर अपने आप लगाई छठी आप लगाई देख के हटिया हमारी मोहर घिसी घिसी लठिया दिया ले जाओ वो पेंडर सिंह को माइक दो आप लोग जानते हैं कि चंदूलाल तो नाम के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन प्रधानी तो ठाकुर भूपेंद्र ही करेगा। गांव वालों ग्राम सभा वालों कान खोल कर सुन लो। और भली बात अच्छी तरीके से लठिया पे बढ़ना चाहिए और देख लो लाठी गांव में रहने नहीं देंगे। पैसा फैला में गांव फूंक दे, सोच लेना।
हल एक और डालो खटरी ये बोल हल 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 आप ये बोर्ड पढ़ चुके हैं, समय कम है। 5 कितने 5 जब पप्पा तो तुई पप्पा के अपने मेहबा के बम्मा खरी 5 तो अपने अपने चुनाव के रुझान सुन लें। चुनाव प्रक्रिया की वोटिंग चालू हो रही है। इसमें जो है अद्धा जिसका चुनाव जिसके प्रत्याशी श्यामू हैं, ये 320 वोटों से चल रहे हैं। और जो ये रामो जिसका चुनाव चिन्ह चारपाई है, ये इनसे थोड़ी वोटों से आगे 420 वोटों से आगे चल रहे हैं। और लठिया भी 150 वोटों पे पहुंच पाई है। और फिर से जो ये श्यामू दत्ता का अद्धा है 380 वोटों से चल रहा है। और जो चारपाई है 415 और 440 वोटों से चल रही है। लठिया 250 वोटों पे पहुंच चुकी है। और ये श्यामू दत्ता का जो ये अद्धा है, ये 500 वोटों से चल रहा है, चारपाई से आगे चल रहा है। ये चारपाई से आगे चल रहा है। ये जो चारपाई है, ये 750 वोटों से आगे हो चुकी है। और जो चंदूलाल की लठिया है, ये 350 वोटों पे पहुंच चुकी है। अपनी बिरादरी में एक ही नहीं हो, एक उठान हो तो। और ये श्यामू दत्ता का आधा फिर से 850 मतों से आगे चल रहा है। चारपाई 650 वोटों से पीछे हो चुकी है। पीछे कैसे? और लठिया अभी तक 550 कुल वोटों से चल रही है। वाले मुबारक बड़ो तो करो तो खूब तुम्हारी। और ये जो अद्धा है, तीसरी राउंड में 1150 वोटों से चल रहा है। एक को बजाय तो सोच लो। और ये जो है खटिया 1290 वोटों से चल रही है। और लठिया ये 1550 वोटों से आगे चल रही है। विरोधी ये दोनों को पछाड़ते हुए चंदूलाल की लठिया 1890 वोटों से आगे चल चुकी है। तो चंदुआ और अभी तक अद्धा ये केवल 1465 वोटों पे पहुंचा हुआ है। और चारपाई 1530 वोटों पे पहुंच चुकी है। लठिया से तो आगे 1500 पे चारपाई पहुंच चुकी है, 1400 पे खटिया हो चुकी है। चंदूलाल की भारी मतों से 25,000 वोटों से विजयी हो चुकी है। चंदूलाल जहां कहीं हो वहां आ जाएं और अपना प्रमाण पत्र लें और माला से उनका स्वागत किया जाएगा। तूने हमें एक और बजा दे, बहुत बेकार बात है। एक और बजाइए अपनी कतारी पर तालियां बजाओ, जोरदार तालियां अपनी कतारी पर बजाओ। यही तुम्हारे समाज में होता है कि हमारे समाज का अगर जो संघर्षशील प्रत्याशी होता है उसको भूल कर मीठ दारू में पीकर दूसरा प्रधानी में हाथ मार ले जाता है। ये वर्तमान समय ये हो रहा है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 1400 शामू के, 1500 रामू के,
2500 लठिया वाले चंदूलाल के। अगर ये दोनों भैया मिलके अगर एक चुनाव लड़ता तो 14-15 कितने हुए? कितने हुए? 400 वोटों से अगर रामू खड़े हो जाते तो रामू जीत जाते, श्यामू खड़े हो जाते तो श्यामू जीत जाते। ना रामू को श्यामू ने जीतने दिया, ना श्यामू को रामू ने जीतने दिया। आखिर को वो ठाकुर विजय मार ले गया। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले भगवान बुद्ध की। हार जश्न नहीं चले, हार लगेंगे। श्यामू जीतने के बाद तो कोई जीते चंदूलाल माल्यार्पण हो रहा है भूपेंद्र सिंह का। बारे जमाना, बारे इस देश की व्यवस्थाएं। सभी हमारी ग्राम पंचायत की जनता को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें अपना प्रधान पर प्रत्याशी चुनकर प्रधान बनाकर विजय घोषित किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब देखिए यहाँ के विजय हुए हैं चंदुआ उर्फ चंदुआ, लेकिन चंदुआ नाम का है। चंदुआ का फिर वही काम हो गया, गोबर उठाने का। प्रधानी तो कोई और जीत रहा है, हम छोरों जीते जो हमारे गाल में। कोई बात नहीं, बात मैं कर ले वापस जमाने की बुद्धि को सही तो बढ़िया भाई नहीं वो तो हमें नहीं लगते थे। छेदी बात दवाई में अब सुनो, हमने सुनी घर की ग्राम सभा में यहाँ 25-26 उम्र आए और एक बात करके एक लोग बनवाई नहीं है। चलो चलो चलो। अब देखिए विकास की लहर आई है तो चंदूलाल की मदद कर पाएंगे या नहीं? चंदूलाल की खुदे नहीं बने तो चंदूलाल तुम्हारी मदद क्या करेंगे? वो तो किचन मोहरा बनाए ले गए। चंदूलाल को नहीं मालूम कौन प्रधान नहीं। तो देखिए भूपेंद्र सिंह बैठे हैं और कुछ लोग अपनी गुहार करने के लिए आते हैं। भूपेंद्र सिंह रानी नमस्ते नमस्ते प्रधान। हाँ बात क्या है? और बढ़िया है, अब तुम प्रधान हो गए, राजा हो गए तुम्हारे। मेहरबानी ये सब करो। हमने सुनी हमारा आए 25-26 आए तो आए ऐसा करो, एक हमारा दे दे, बड़ी मेहरबानी हुई है। क्या बोला? कैसे बोला? देखा हमने सुनी घर की ग्राम सभा में 26 हमारा। हाँ तो एक हमारे दे दे तो वोट हमें तुम्हें तो दो, सही बात। एक चीज बताओ, मेरी बहुत एक चीज मेरी सुनो, वोट दिया कोई एहसान किया क्या मेरे ऊपर? ये तुम्हें जिताया नहीं तो जिताया कोई एहसान किया मेरे ऊपर क्या? मैंने 20,000 रुपए वोट खरीदे तुमसे, हमारे नहीं होती, पेटी पूरी मैंने इंग्लिश की भेजी मेरे घर। हमारे नहीं गए, मुर्गा की जगह बकरा भेजा मैंने घर, तेरी बीवी के लिए पूरे जेवरात भेजे मैंने। बताओ वोट दे दिया कोई एहसान कर दिया क्या? पैसों के बल पर मैंने चुनाव जीता है, आप क्या समझ रहे हो? मुझे यहाँ से कुत्ते आ जाते सर इसमें से कपड़ी खराब करने, अपने कमरा चाहिए रहने के लिए सर, जैसे झोपड़पट्टी में रहते उसी में रहो, वो भी फुकवा देंगे। ठीक था, आना चाहिए भैया जी, सुनी करके अब देख रहे हैं मन का राजा नहीं बनाओगे दशा यही होगी। बनाया नमस्कार टीम साहब। नमस्कार कैसे आइए
हमारे यहाँ प्रधान को खाई रहे हो चंदू लेकिन प्रधान ही हमें भूपेंद्र ही कर रहे हैं। अच्छा हाँ कमरा आए हैं लेकिन कमरा बनवाए रहे अपने हमें के कमरा बनवाए तो बहुत बड़ा बजाय कोई बात नहीं मेरू निपटी जाने जेवर ले हमारे जैसे जैसे लेटरिन आए थे वो प्रधान ने खाई नहीं क्या कह रहे हो शुद्ध क्यों नहीं बोल रहे हो? बड़े दिन बाद ही आई क्या लेटरिन वो खाई लो कमरा नहीं मिला वो खाई लो और लेटरिन वो तो खूब खा देंगे लेट लेट खा हमारा ही पैसा हमारी लेटरिन खूब गरम गरम करके खा तो बजाय अगरबत्ती लाई जलती है कौन होती है तुम्हें हंसी के दिखा दो हमारे खाई ले तो देखिए अब विकास आ रहा है लेकिन इन्हें नहीं मिल पाता और ये हक प्रधानी का यानी वोट का अधिकार किसने दिया किसी को मालूम है? कोई बता सकता है कि वोट का अधिकार इस भारत देश के अंदर किसने दिया? किसने दिया भैया? कोई तो हाथ उठाकर बताइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया और हम वोट का दुरुपयोग कर जाते हैं तो ही दुर्दशा हमारी याद रखना लोगों। इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम होता है। अरे बाबा बगिया है लगायो गुलजार महकाया बे फूला बाबा बगिया लगाया गुलजार महकाया बे फूला बाबा बगिया लगाया गुलजार महकाया बे फूला बाबा बगिया लगाया गुलजार महकाया बे फूला अरे फुलवन की हो फुलवन की बाबा बगिया लगाए गुलजार महकाया बे फूला एक बार हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अब बाबा साहब पहुंचे हैं। बाबा साहब पहुंचने लगे कहो क्या हुआ? हाँ? बहुत कुछ बेकार है हाँ? कोई गोटेदार गोटा कोई चलाएगा मोबाइल तो कितने नहीं चले यार मैं याद चाह रहा है और साहब हाँ? हमारे यहाँ मेरे प्रधान है कौन है? चंदूलाल लेकिन चलाए भूपेंद्र ने अच्छा अच्छा अब इससे बताऊँ काम करने जब हवलदार भूपेंद्र सिंह को बुला के लाओ। कुर्सी एक इधर डाल दीजिए भैया इधर उधर कुर्सी पहुंचा दीजिए उधर 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 वहाँ पे डाल दीजिए। भूपेंद्र सिंह इधर आ जाओ भूपेंद्र सिंह कहाँ चले गए इधर आओ। और ये बताओ तो तुम्हारे यहाँ का प्रधान भूपेंद्र सिंह? हाँ अच्छा कोटेदार तुम्हें गल्ला वल्ला मिलता है? अरे कुछ नहीं मिलता हैं? हम तो जानते हो ना कोटेदार कहाँ दे तो कहाँ नहीं कोटेदार गल्ला नहीं देता ना कहते ताऊ नहीं गल्ला कहते तब का महीना है कोटेदार कौन है? नितिन मिश्रा अच्छा नितिन मिश्रा। प्रधान जी बैठ जाओ।
सर जरा जरा जो प्रधानी का बस्ता वाला रजिस्टर होता है वो रजिस्टर दिखाओ। तो आप स्टैंड करेंगे तो भूपेंद्र सिंह तो आप यहाँ के प्रधान जी है ना? जी सर। अच्छा अच्छा रजिस्टर दिखा। इसमें क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी जी जी। इसमें भूपेंद्र सिंह तो नहीं है, इसमें तो कोई चंदूलाल नाम का प्रधान है। सर सही लिखा हुआ है, इसमें चंदूलाल जो लिखा हुआ है वो चंदूलाल है, वो हमारे यहाँ नौकरी किया करता था। अच्छा गोबर गोबर उठाया करता था। चंदूलाल को बुलाओ। बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने उसको खड़ा कर दिया। अच्छा चंदूलाल तो प्रधान ये कहाँ है? ये नहीं बता, मैं प्रधान साल हमें नहीं पता। ये बता तुझे ये भूपेंद्र सिंह जब किस्त आती है सरकार जो पैसा देती है वो तेरे खाते में आता है, वो पैसा तुम्हें मिलता है? नहीं मिलता। जो ये कमरा वगैरह आते हैं तुमने अपना तो मकान सही बना दिया होगा? नहीं बना। नहीं बना, हमारा जैसा था वैसा ही। मतलब प्रधान कोई है, प्रधानी कोई दबदबे में चला। जी सर। डीएम साहब इंस्पेक्टर को फोन करो। इंस्पेक्टर हाजिर हो। कुर्सी दे दो, कुर्सी। इस ठाकुर भूपेंद्र सिंह को पकड़ लीजिए और धारा 420 के तहत इसे जेल के हवाले किया जाए। सभी लोग बैठे रहें भैया, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं। सब देख लीजिए क्या हाल है। क्या हो खड़े खड़े जाओ। खड़े होने से पहले इधर जो 10 लाख की सूटकेस मैंने देने को दी थी वो क्या हुई? वो कब आएगी का? एक साथ इसे पकड़कर जेल के हवाले, इसके हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया जाए। ले जाओ पानी से। एक बार बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। जितने ये नमक हराम है ये सजा सबको मिलेगी। कोटेदार कौन है? हमारे यहाँ साहब हमारे नितिन मिश्रा। नितिन मिश्रा जी सर। नितिन मिश्रा जी इधर आ जाओ। आप लोग साइड से बैठ जाओ। मिश्रा जी बैठो। तो यहाँ के कोटेदार आप हैं? जी सर। अच्छा, तुम्हारे नाम से ही कोटे की दुकान होगी? जी सर। रजिस्टर दिखाओ अपना। देखिए सर। अपना से। आपका क्या नाम है? नितिन मिश्रा। नितिन मिश्रा जी सर। इसमें कोई कोटेदार पोथीराम नाम का है? जब पोथीराम दुकानदार है तो तुम भैया कोटेदार कैसे? पोथीराम अच्छा, तो तुम पोथीराम जी जी जी। दुकान तुम्हारे नाम से चल रही, तुम्हें मालूम है? इस दुकान में कितना घोटाला हो रहा तुम्हें मालूम है? जेल कौन काटेगा? तुम काटोगे। मैं काटूंगा। जुर्माना कौन भरेगा? तुम भरोगे।
नहीं देते? इंस्पेक्टर नितिन मिश्रा की साइड हमसे सलामी दी जाए। और ये कोटा सीधे सीधे पोथीराम के नाम किया जाए और इसका नाम इससे हटाया हमारी दुकान पर आ रहा है। तुम्हें कुछ महुआ मौसम मालूम है? दुकानदार तो हो, तुम्हें किलो पर ना मिलते। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और आज भी मैंने देखा कि कोटेदार कोई और होता है और कोटा कोई और चला रहा है। तो इस कथा को मैंने इसीलिए लिखा कि ताकि हमारे समाज के लोग इस चीज को जान जाए कि वर्तमान का हक हमारा छीन लिया जाता है। बाबा साहब के भी राज्य में आजादी मिलने के भी बाद में हम लोग आजाद नहीं हैं, क्योंकि प्रधान हम हैं, लेकिन प्रधानी दबदबा में कोई और चलता है। अगर कोई कार्रवाई होगी तो जेल हम जाएंगे, मजा वो मानेंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग दबकर ये कार्य करते हैं, हमें बाबा साहब ने हक दिया है, अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखो, अपने बलबूते पर खड़े हो और चुनाव जीते, समाज की सेवा करें। यही बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बाबा साहब से निवेदन करेंगे कि सामने खड़े हो जाए और कहना चाहेंगे कि अगर इस तरीके से बाबा साहब ने इस समाज को जगाया, चुटिया काटने वाला मिशन चलाया, बाबा साहब ने जो गांव गांव घर घर में गए हैं, डबल कांच की धोती पहनना, ये मिशन बाबा साहब ने चलाया। गांव गांव घर घर में जाकर लोगों को जगाने का काम किया। ये नहीं कि बाबा साहब घर पर बैठे हों, जब तक बाबा साहब जिंदा रहे, बाबा साहब पैदल यात्रा भी करते रहे, उस समाज को जगाते रहिए। आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है, अगर देखा जाए तो बाबा साहब के खून पर तैर की आजादी है। तो याद रखिए कि अगर बाबा साहब ने कुछ दिया हो आपको, वास्तव में आपको लगा हो कि हक अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, तो बाबा साहब के लिए एक बार जो बने 10-20 रुपया से न्यौछावर जरूर करें। हम एक गीत आपको सुना रहे हैं, पहले न्यौछावर बाबा साहब के कोट में रखते हैं। एक गीत दे रहे हैं, माताएं बहनों से भी निवेदन है कि बाबा साहब के न्यौछावर जरूर करें। अरे बाबा बगिया लगाई गुलजार
पीछे का